निगरान वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, ऐलान कुछ देर बाद। निगरान वजीर आजम की जाम कमाल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर से मुशावरत। निगरान काबीना की हलफ बर्दारी 4:30 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अराकीन से हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हलफ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के लिए 6 नाम फाइनल। मुजव्वज़ा निगरान काबीना में माहिर मुआशियात, इंजीनियर और सनतकार शामिल। 4 अरकान को दोबारा काबीना में शामिल करने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नाला मुतासरीन केस में मुतासरीन को बकाया जात अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री का सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। एडवोकेट जनरल सिंध पर इजहार बरहमी, कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। मुतासरीन की मुतबादिल रिहाइश से मुतालिक क्या इक़दाम किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा नहीं रहे, चाहते हैं मुतासरीन की मुकम्मल बहाली हो। अगर अमल नहीं होगा तो वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के 462 रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, पैसे अकाउंट में न पड़े रहें, सिंध की आवाम पर खर्च हों। जजेस से कहा यह बात चीफ जस्टिस तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी किसी से छत छीनने के हक में नहीं। अगर तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। वफाकी हुकूमत ने 36 अरब रुपए देने का वादा किया लेकिन बाद में मुकर गई। अदालत जब बुलाएगी आ जाऊंगा। गुज्जर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन केस में माहाना रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर आला सिंध ने माफी मांग ली। रानीपुर घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम ने कमरा अदालत में एतराफी बयान देते हुए कहा कि बच्ची की वायरल वीडियो हमारी हवेली की है लेकिन हमने उस पर तशद्दुद नहीं किया। ये वीडियो मैंने खुद पुलिस को दी थी। DIG सक्खर ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। सहूलतकारी पर मुतालिका SHO और डॉक्टर भी गिरफ्तार। गुज़श्ता रोज मुबैना तशद्दुद से 10 साला घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक हुई। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OST बना दिया। रजिस्ट्रार ने आसिम हफीज का बतौर OST नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज के OST होने से पुलिस को तफ्तीश में मदद मिल गई। वफाकी पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। जड़ावाला वाकये में मुलव्विस 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जिले इंतजामिया ने रेंजर्स को तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का जड़ावाला वाकये की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान ने कहा सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में अक़लियती अमलाक पर हमले का नोटिस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे इक़दाम की ना इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही आइन। कानून शिकनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा इबादत गाहों के तक़द्दुस की पामाली कबूल नहीं। चेयरमैन PTI से अटक जेल में कानूनी टीम की मुलाकात। मुकदमात के हवाले से मुशावरत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम मौजूदगी। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली और घर के खाने की फराहमी की दरखास्त पर आज समाअत न हो सकी। अदालत ने पंजाब हुकूमत और जेल हुक्काम से आज जवाब तलब कर रखा था। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा, पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। हुकूमत और अपोजिशन ने कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने निगरान वज़ीर आला के लिए इंजीनियर उस्मान बादेनी और अली मुराद डोंकी के नाम तजवीज़ कर दिए। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील भी ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आला कुद्दूस बज़िंजो ने कमेटी के लिए अपना नाम भी दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कानून मौजूद है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी कर ली लेकिन अभी मालूम नहीं इलेक्शन कब होंगे, हल्का बंदियां कब होंगी। आइन के होते हुए हम अपने मसाइल को लाइन अप नहीं कर सके। रियासत जब कमजोर होती है तो नुकसान आवाम का होता है।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान नौमान लंगड़ियाल का कहना है कि उनकी पार्टी आम इंतखाबात अपने बलबूते पर लड़ेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। अमरीकी वजीर खारजा की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। हम आइन, आज़ादी इजहार, इक्तसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। निगरान वजीर आजम का अमरीकी वजीर खारजा से इजहार तशक्कुर। बोले, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करेंगे। काली घटाएं, तेज हवाएं और बारिश। इस्लामाबाद में सावन रुत के डेरे। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं चलने के बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी सड़कों पर जमा हो गया। धुले धुले दरख्त और मार्गला की पहाड़ियों का नजारा भी काबिले दीद। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। मलिका कौसार मरी में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। मौसम ठंडा ठार हो गया। कहूटा, पंजपीर समेत गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। हुक्काम ने मजीद बारिशों की पेशगोई और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। भारत की जानिब से दरिया सतलुज पे मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। मंगला डैम पानी से भर गया। आज मेन स्पिलवे खोला जाएगा। डैम से 75,000 क्यूसेक पानी दरियाए जहलम में छोड़ा जाएगा। दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। तरबेला डैम में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डैम में पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से जायद। हब कैनाल में शगाफ पड़ने से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। शगाफ को पुर करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुरम्मती काम मुकम्मल होने और कैनाल को फाल करने में 48 घंटे का वक्त लगेगा। हुक्काम के मुताबिक पुश्ते कमजोर होने के बाइस नहर में शगाफ पड़ा। नौ मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 और महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने हसान नियाजी को 18 अगस्त को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, रेफरेंस में फवाद हसन फवाद ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके। मुल्जिम के बरी होने से जमानत मनसूखी की दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत में कहा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस निजाम बेहतर बनाने में दीगर सूबों से पीछे हैं। सिंध पुलिस का खुसूसी तफ्तीशी विंग कायम करना काबिल सताइश इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निजाम को कुछ बेहतर किया गया। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं जिसका मुल्जिमान को फायदा मिलता है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा। कीमत 295 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्ट और ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिरों ट्रेनों के किरायों में 10% और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरियों और ताजिरों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। सिर्फ एक मोबाइल फोन कराची में एक और नौजवान की मौत का सबब बन गया। शारे फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब लुटेरों ने गोलियां बरसाकर ऑनलाइन बाइक सर्विस के मुलाजिम की जान ले ली। दौरान डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान की कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची एयरपोर्ट पर पुलिस ने मुसाफिर खातून का गुमशुदा पर्स ढूंढ निकाला। पर्स में 40 लाख रुपए मालियत के जेवरात,
नकदी और कीमती दस्तावेजात मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक खातून का हैंडबैग पार्किंग एरिया से कार सवार शख्स को मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बैग का सुराग लगाया। इस्लामाबाद में थाना तिरनौल के करीब शहरी 42 लाख रुपए से महरूम मुल्जिमान रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर मिट्टी के तेल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 48,000 लीटर मिट्टी का तेल मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टैंकर कराची से फैसलाबाद जा रहा था। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान हाउस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अता कुरैशी की बेवा पर हमला। मुकदमा साबिक वज़ीर बलूचिस्तान हाजी तुर खान उनके 4 साथियों के खिलाफ दर्ज। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में झगड़ा। आईसीयू वार्ड के बाहर झगड़े की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एक सिक्योरिटी गार्ड को खातून को ज़दोकोब करते हुए देखा गया। अस्पताल इंतजामिया ने दावा किया है कि मरीज के लवाहिकीन के तशद्दुद से 3 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। नई इमरजेंसी में इलाज मुआलजे का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला से एशियाई तरक्याती बैंक के हुक्काम की भी मुलाकात। मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। जिंदगी के कठिन मरहलों का बहादुरी से मुकाबला करती रावलपिंडी की खातून टैक्सी ड्राइवर जाहिदा काजमी खावंद की वफात के बाद बच्चों की परवरिश और घर का चूल्हा जलाने के लिए 35 साल से टैक्सी चला रही हैं। खवातीन के लिए जाहिदा काजमी का किरदार मिसाली।